चलिए देखते हैं बट्टा। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला वाला जो हमारा एंट्री है, सबसे पहला है कि 5,000 रुपए का माल कमल को 20% व्यापारिक बट्टा 5% नगद बट्टे पर उधार बेचा। यहाँ पर उधार की बात की गई है, तो उधार जब बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक बट्टा दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं व्यापारिक बट्टा 5,000 रुपए का 20% व्यापारिक बट्टा दिए, कितना 1,000, और 1,000 को हम 5,000 में माइनस करेंगे तो ये रेट कितने का हो जाएगा 4,000 का। अब उसका एक्चुअल में बेचना या खरीदने का मूल्य कितना हो जाएगा 4,000 रुपए। मतलब आप बोलेंगे कि कमल को 5,000 रुपए का नहीं, कितने का 4,000 रुपए का माल बेचा, क्योंकि 20% क्या था व्यापारिक बट्टा था, छूट था। क्लियर हो गया, इसलिए यहाँ पर एंट्री किया है कमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का 4,000। व्यापारिक बट्टा है इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिखे हैं, नगद बट्टा होगा तो डिस्काउंट लिखेंगे। समझ में आ गए। दूसरा बात बोलता है किशोर से 2,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती की शर्त पर खरीदा। किशोर से खरीदा है, यहाँ पर नगद खरीदा बोला है क्या, नहीं बोला है। किशोर से मतलब किसी व्यक्ति का नाम आया है तो ये क्या है उधार खरीदी है, क्या है उधार। तो यहाँ पर कितने का खरीदा है 2,000 का, जिसमें 10% क्या है डिस्काउंट है, तो 2,000 का 10% कितना होगा 200, तो 2,000 का माल अब हमको कितने का पड़ेगा 1,800 रुपए। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर खरीदा गया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट, किशोर से खरीदा है तो टू किशोर अकाउंट। क्लियर हो गया, कितने का 1,800। आ रहा बात समझ में। नगद खरीदता तो नगद बट्टा भी देते। ठीक है, चलिए तीसरा, सनद को 4,000 रुपए का माल 15% व्यापारिक छूट 5% नगद बट्टा पर बेचा, शुद्ध देय राशि का 50% द्वारा चेक द्वारा क्या कर दिया भुगतान कर दिया। चेक द्वारा भुगतान किया मतलब हमको कैश में मिल गया पैसा। ठीक है, तो चलिए जब भी चेक वाली बात आए तो आप चेक अकाउंट नहीं खोलेंगे, उसमें बैंक अकाउंट खोला जाएगा। कौन सा अकाउंट खोला जाएगा बैंक अकाउंट। इस प्रकार इसका लेखा यहाँ पर है 4,000 रुपए का माल है, 15% डिस्काउंट है कितने का 600 रुपए का, तो 4,000 में 600 का डिस्काउंट दिए तो कितने का आ गया 3,400 का। इस बात बोला है कि 3,400 में से आधा चेक द्वारा पेमेंट किया और आधा क्या है उधार है। तो आधा हम लोगों ने पेमेंट किया 1,700 का चेक द्वारा और आधा पेमेंट 1,700 रुपए का उधार है। तो 1,700 रुपए का जो चेक द्वारा पेमेंट किया है उसमें हम 5% नगद बट्टा देंगे। कितना परसेंट देंगे 5%। 5% नगद बट्टा देंगे तो कितना हो जाएगा 85 रुपया। तो 1,700 में 85 रुपये माइनस करेंगे तो 1,615 रुपए का वो पेमेंट हमको करेगा चेक द्वारा। आ रहा बात समझ में, डिस्काउंट देने के बाद। तो इसका एंट्री अपन लोग किए सनद अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सनद के अकाउंट में डालेंगे ये जो अलग से किए हैं उधार वाला 1,700, किसी व्यक्ति के नाम में कब डालते हैं जब वो हमारा डेबिटर हो या क्रेडिटर बनेगा। आ रहा बात समझ में। ये हमारा क्या बना बेचे हैं तो क्या बना डेबिटर, क्योंकि हमको देगा वो पैसा। ठीक है, तो 1,700 रुपए हमारे डेबिटर्स में डाल देंगे उसके नाम से डेबिटर्स के अकाउंट में, सनद हमारे डेबिटर्स है तो उसके अकाउंट में डाल दिए। बैंक अकाउंट से पेमेंट किया 1,615 रुपया, क्योंकि 85 रुपए हम लोगों ने क्या दिया डिस्काउंट दिया, वो भी कैश डिस्काउंट, इसलिए इस डिस्काउंट को यहाँ पर लिखे। ठीक है, उसके बाद टू सेल्स अकाउंट टोटल हो जाएगा 3,400 रुपए, क्योंकि व्यापारिक बट्टा घटा। आ रहा बात समझ में। चलिए आगे चौथा नंबर का एक एंट्री है कितने का चौथे नंबर का एक एंट्री है। चौथे नंबर की एंट्री में क्या बोला है देखते हैं। क्या बोला है भाई, सुधीर से 6,000 रुपए का माल 20% व्यापारिक अपहार, देखिए अपहार का मतलब भी बट्टा होता है। ठीक है, अपहार और 2.5% नगद अपहार की शर्त पर खरीदा और आधी देय राशि नगद भुगतान की। इसमें भी वही बोला है कितने का माल खरीदा 6,000 रुपए। चलिए करें इसका वर्क करते हैं। देखिए 6,000 रुपए का माल खरीदा है, कितने का 6,000 रुपए का। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है 20%, 10%, 20% है।
तो यहाँ पर माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, 6000 का 20% काट दिया है सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1200 रुपये का क्या हो जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। 1200 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट 6000 माइनस 1200 रुपये बराबर कितना होगा, कितना होगा अभी, कितना होगा, ये भगवान 4800, 4800 होगा। 1200 रुपये माइनस करेंगे 6000 में, तो ठीक है। इसका आधा पेमेंट क्या किया है, नगद, और आधा उधार। तो 4800 का आधा मतलब 1/2 कितना होगा, 2400 रुपया। 2400 रुपया नकद और 4800 रुपए का फिर से आधा 2400 रुपए क्या हो जाएगा, उधार। आ रहा बात समझ में। तो जो नगद खरीदा है, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या देंगे, नगद बट्टा देंगे। तो नगद बट्टा किस पर मिलेगा, सिर्फ ये 2400, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा कैश डिस्काउंट कितना परसेंट, 2.5%। क्लियर है। चलिए इधर देखिए कैसे निकालेंगे, 2400 गुणा ये 2.5 लिखे हैं, तो 2.5% का 100 होगा। ये दशमलव हटा देंगे और यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये 25 और ये क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। ये 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ से काटे, 2 जीरो यहाँ से काटे, तो यहाँ पर 2 पंचे 10 और 5 पंचे 25, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60। तो 60 रुपये हमारा क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा भाई। 60 रुपये क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। तो 2400 माइनस 60 कितना होगा, 2340, 2340 रुपए, ठीक। चलिए आगे इस पर देखते हैं किससे क्या किया है, खरीदा है। तो सबसे पहला परचेस अकाउंट, क्या अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। किससे खरीदे, सुधीर से। किससे खरीदे, सुधीर से। तो यहां पर 2 सुधीर अकाउंट, 2 कैश में भुगतान किया है, तो 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमको छूट भी मिली, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में जो भी करना है वो करेंगे। चलिए सबसे पहला सुधीर, उधार में बेचा इसलिए उधार में नाम आता है, तो यहाँ पर सुधीर के अकाउंट में आ जाएगा कितना, 2400 रुपया। कैश में हम लोगों ने भुगतान किया 2400 के बदले में 2340 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2340, और हमको डिस्काउंट मिला कितने का, 60 रुपए का। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास सेल्स में, सॉरी परचेस में डाल देंगे 4800। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। और समझाने का बार की जरूरत नहीं इस चीज को। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, 6000 रुपए का माल था, ठीक है, सुधीर से खरीदा। किससे खरीदा, सुधीर से। उस 6000 में से हमको मिलता है 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, व्यापारिक बट्टा मिलता है। व्यापारिक बट्टा जो है 20% मिलता है, कितना, 1200 रुपया। तो 6000 में 1200 रुपये घटाए तो कितने का माल हो गया, वो 4800। तो अब हमने ये मान के चलिए कि हमने कितने का माल खरीदा, 4800 रुपए का। इस 4800 रुपए में से आधा को कैश में करते हैं भुगतान और आधा को उधार। मतलब 4800 में से 2400 रुपए को नगद में और 2400 रुपए को उधार में भुगतान करते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि जब नगद भुगतान किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। खरीद रहे हैं हम तो हम नगद भुगतान करेंगे तो हमको क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो 2.5% नगद देने पर हमको छूट मिलेगा, ठीक है। तो 2.5% 2400 रुपए का, जितना नगद दी उतने का, तो 2400 का 2.5% निकाले कितना, 60 रुपया। तो 2300 में 60 माइनस 2400 में 60 माइनस किए तो 2340। तो हमको कैश में कितना देना पड़ेगा, 2400 नहीं बल्कि
2340 रुपए देना। आ रहा बात समझ में? इसलिए हमने एंट्री किया परचेस अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट, ये उधार वाला, ठीक है, सुधीर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी टू सुधीर अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। तो टू सुधीर अकाउंट में कितना किए? 24 रुपया 24 डाल दिए, कैश अकाउंट में किए 2300 रुपया, 60 रुपया डिस्काउंट माइनस करके, और डिस्काउंट वाले कॉलम में डाल दिए 60 रुपया। टोटल कितने का हो गया? 4800 रुपया, जो ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा माइनस करने के बाद आया। आ रहा बात समझ में कि नहीं आया? ठीक भाई? हाँ